जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आप जी का। हर घड़ी, हर श्वास, हर पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि अपने सभी बच्चों पे बनाए रखना गुरु जी। अपनी सेवा, अपना सिमरन, अपना सत्संग बख्शते रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी मर्जी से आगे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। जब मैं जनवरी मंथ में लास्ट सत्संग गुरु जी के मंदिर गई और वहाँ बैठी थी, उससे पहले मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी कि गुरु जी आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, एक बार इस घर में सत्संग करा लो, सिर्फ एक बार। और ये मैंने 31 दिसंबर को बहुत ज़्यादा रोई और गुरु जी के आगे मैंने 2 स्लिप्स डाल दी, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ये कैसे जवाब देंगे। और मुझे लगा आज 31 है, क्या पता गुरु जी ये बोल दे मैं शाम को आ रहा हूँ। गुरु जी का कोई पता है। तो मैं सत्संग सुनती थी, क्योंकि मैं शर्मा आंटी के सत्संग सुनती थी और उसमें उन्होंने बताया था कि गुरु जी एक दिन पहले भी बता देते थे, सुबह भी बता देते थे। तो मैंने वो 2 स्लिप्स डाली और उसमें लिखा, जबकि एक वो लास्ट ही दिन था 2017 का। मैंने उसमें लिखा कि गुरु जी 2017 में आओगे या 2018 में। और वो स्लिप मैंने किसी छोटे बच्चे से उठवाई, तो उसमें लिखा था 2018 में। और 2018 शुरू होते ही मेरे मन में यही था कि गुरु जी कब आओगे, कब सत्संग होगा इस घर में। और शायद पूरा जनवरी इन्हीं चीज़ों को याद करती रही। जब मैं जनवरी लास्ट गुरु जी के मंदिर गई तो वहाँ पे चाय प्रसाद पी रही थी, तो जो संगत मेरे साथ गई थी तो वो मेरे को बोली, आंटी आपको गुरुजी ने बता दिया ना आपके घर सत्संग कब होगा। मैंने कहा हाँ बता दिया, आपको कैसे पता। कहते बस वही डेट फाइनल है। अब मैं भी सोचने लग गई कि ये तो बेचारी दूसरी बार आई है मंदिर और इसको कैसे पता। तो गुरुजी ने दोनों के थॉट्स को मिला दिया, क्योंकि गुरुजी वही चाहते थे। हमारी मर्जी से कुछ नहीं होता। अब मैं घर आई और वो डेट दी गुरुजी ने 10 फरवरी। 10 फरवरी जो मेरी सालगिरह का दिन था, गुरुजी ने हमें वो डेट दी। और मैं सोचने लग गई रास्ते में आते हुए कि गुरुजी 10 फरवरी कैसे होगा, क्योंकि स्कूल की तो छुट्टी नहीं है। हम लोग स्कूल में ही रहते थे, ऊपर हमारा रेजिडेंस था। तो मुझे बड़ी टेंशन होने लग गई कि 10 फरवरी को होगा तो स्कूल की तो छुट्टी नहीं है। मैंने फटाफट कैलेंडर ऑन किया और उसमें चेक किया कि 10 फरवरी को क्या है। उसमें लिखा हुआ था सेकंड सैटरडे 2018। 10 फरवरी को सेकंड सैटरडे था। मैं घर आई, घर आके मैंने सबको बोलना शुरू कर दिया कि अब मम्मी ठीक हो गए हैं, तो गुरुजी ने एक बार उनको लाइफ दी है, तो हमें गुरुजी का शुक्राना करना है, हमें सत्संग कराना है। घर में सब मान गए और उसी दिन से मैं गुरुजी के आने की तैयारी करने लग गई। मुझे लग रहा था कि गुरुजी इस घर के सब कोनों को देखेंगे और पूरे 8 दिन गुरुजी ने मेरे घर का कोई कोना नहीं छुड़वाया, स्कूल का कोई कोना नहीं छुड़वाया जो साफ ना कराया। हर जगह वो इंडिकेशन देते, मेरे को थॉट्स आते और पूरे स्कूल की गुरुजी ने सफाई करवा दी। ये गुरुजी की मर्जी थी। और 4 या 5 फरवरी को मेरे हस्बैंड बोलते हैं, सुन तेरे गुरुजी के लिए एक सुंदर सा सोफ़ा बना दूँ। तो क्योंकि उनका फर्नीचर का काम था, तो मैंने बोला नहीं जी, ये हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में कोई भी सोफ़े पे बैठ जाते हैं गुरुजी, उनके लिए स्पेशल सोफ़ा नहीं बनता है। गुरुजी तो हमारे साथ रहते हैं, तो किसी भी सोफ़े पे बैठ जाएंगे। तो आप सोफ़ा दे देना दुकान से और हम नए सोफ़े पे बिठा देंगे, उसके बाद वो सोफ़ा बेच देना।
तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, उस सोफ़े को गुरुजी के लिए ही रख लेंगे। तो मैंने बोला नहीं नहीं, गुरुजी को रखने के लिए उनकी सेवा करनी पड़ती है, क्योंकि गुरुजी हमारी तरह रहेंगे तो 3 टाइम खाना और सब कुछ, सब चीज़ चाहिए। तो मैं सेवा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। और मैंने उनको ये कह के मना कर दिया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने फिर 8 फरवरी को एक सोफ़े का ऑर्डर दे दिया और गुरुजी का सोफ़ा बन के 10 फरवरी को आ गया। अब 10 फरवरी वो दिन शायद मेरी लाइफ का सबसे बड़ा दिन था। और उससे पहले मैंने कहा कि गुरुजी, अगर आपका सत्संग करना है तो स्पेस ज़्यादा है हमारे यहाँ पे, तो मुझे तो बड़े बड़े स्वरूप चाहिए, छोटे स्वरूप तो दिखेंगे ही नहीं, तो लोग जुड़ेंगे कैसे यहाँ के, तो मुझे तो बड़ा स्वरूप चाहिए। लेकिन मैं लेने नहीं जाऊँगी, मुझे तो घर का काम है और स्वरूप अपने आप आने चाहिए। और ये कह के गुरुजी को बोल के और सो गई कि गुरुजी, अगर आप अपने आप स्वरूप भेजोगे तो समझूंगी सब आपकी मर्जी से हो रहा है, नहीं तो नहीं। उसके बाद संगत जी की मेरे पास सैटरडे से पहले मंडे को हमें कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट मेरा ब्रदर मंदिर गया, उसने गुरुजी का स्वरूप मांगा। तो उन्होंने बोला आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला कोई भी स्वरूप दे दीजिए। उन्होंने उनको बहुत बड़ा स्वरूप दे दिया और मेरे ब्रदर ने वो स्वरूप लेके कहा घर आके कि ये देख गुरुजी आ गए, अब ये सबसे पहले सुमन के घर जाएंगे। शुक्राना गुरुजी, एक स्वरूप। और उन्होंने मुझे नहीं बताया ये सब, क्योंकि वो मुझे सरप्राइज़ देना चाहते थे कि 10 फरवरी को ये फ्रेम करा के ही गुरुजी को लेके जाएंगे हम, ये सरप्राइज़ है उसके लिए। अब दूसरा स्वरूप एक संगत ने, यहाँ की संगत ने किसी दूसरी संगत को कहा, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पास गुरुजी के स्वरूप हैं और अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास सेम स्वरूप 2 हैं। तो वो स्वरूप दे गए किसी आंटी के घर और वो मंडे के दिन मेरे को फ़ोन करती हैं कि स्वरूप आ गया, लेकिन आएंगे वो फ्राइडे को ही, क्योंकि सैटरडे को सत्संग है, तो फ्राइडे तक फ्रेम करा के आपके घर आ जाएंगे। अब मैं अंदर ही अंदर खुश थी, पर मेरे को देखने का बड़ा मन था कि कौन से चोले में गुरुजी आए हैं, कैसे होगा। और इस तरह से एक एक चीज़ की तैयारी करने लग गई। हर चीज़ गुरुजी के सत्संग के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, अपनी बुद्धि को बस साइड पे रख दो, जो जो बोलते जाओ गुरुजी वो करते जाएंगे। जो हमारे मन के भाव अगर सच्चे हैं तो गुरुजी 1 मिनट में वो चीज़ें कर देते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उस दिन मुझे नहीं पता था चोला कैसे होता है, कैसे कपड़े पहनाए जाते हैं गुरुजी को, और मैं प्लेन कपड़े ऐसे ही लेकर आ गई कि मतलब सोफे पे तो कपड़े ही बिछेंगे ना, तो मैंने उनको सिलवाया नहीं और मैंने वो कपड़े खरीद लिए कि नहीं गुरुजी चोला तो पहनेंगे। और उसके बाद सैटरडे को 10 फरवरी को मुझे नहीं पता कौन आंटी मेरी ब्रदर के घर गई और वो एक स्टिच चोला जो कि फिरोज़ी कलर में था, और वो चोला वो लेके, पूरा इतना बड़ा बैग था, बहुत सुंदर चोला था संगत जी, और वो चोला लेके आए। बोले आप ये चोला लीजिए और गुरुजी को लगाइए, ये सेवा के लिए है। अब उसके बाद मैंने अपने ब्रदर को बोला था कि थोड़े से फ्लावर्स ले आई हो, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि पूरे घर में इतने फूल आए जिसकी कोई हद नहीं थी। कम से कम 8 से 10 बोरियां फूल लेकर आ गया वो। तो मैंने बोला इतने फूल का हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे। मतलब इतनी खुशी थी सबके मन में, सब काम करने में लगे हुए थे, कोई कुछ कर रहा था साफ, कोई कुछ कर रहा था, सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा था। क्योंकि
10 तारीख को तो मैंने सोचना ही छोड़, मतलब समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या होगा। जो स्कूल का स्टाफ था वो लगा हुआ था, सारे घर में वर्कर्स लगे हुए थे, बस एक ही धुन थी कि मेरे गुरुजी ने आना है। उसके बाद मन हुआ गुरुजी 2-4 गुब्बारे लग जाते तो बड़ा अच्छा सी। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, आज तक मैंने अपने यहाँ पे कोई बैलून वाला नहीं देखा है। उस दिन एक बैलून वाला अंदर आया गेट से और मेरे बड़े बेटे को कहता है कि आपको गुब्बारे चाहिए। तो मैंने बोला अब तो इतने फूल आ चुके हैं, पहले गुब्बारे सोचे थे हमने, अब तो इतने फूल आ चुके हैं तो हम गुब्बारे कहाँ लगवाएं। वो बोलता है मैं गरीब आदमी हूँ, 1000 रुपये में सारे गुब्बारे लगा जाता हूँ। और वो सारे गुब्बारे भी लगा के चला गया। लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, मैं तो बस इस बात पे खुश थी कि मेरे यहाँ सत्संग हो रहा है, गुरुजी आए हैं। 3 से 5 का टाइम रखा गया, गुरुजी के स्वरूप 2 आए, जो चोले 2 बने, हर चीज 2 हो रही थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो हमने लंगर प्रसाद सोचा था, तो हमने सोचा दोपहर का टाइम है, मतलब जो संगत ने सलाह दी, इतनी अकल थी नहीं कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। उन्होंने बोला कि गुरुजी के लिए पराठे बना लेना, तो बाकी संगत के लिए ना आप ऐसा करो छोले बनवा लो और साथ में भटूरे बनवा लेना। हमने कहा ठीक है। अब हमने छोले भटूरे वाले को ऑर्डर दे दिया। उसके बाद बहुत सारे कुलचे भी आ गए। अब इधर से भटूरे, इधर से कुलचे। हमने खीर का ऑर्डर दिया तो उसमें गाजर का हलवा भी साथ बना दिया। इन्होंने बोला नहीं ठंड का टाइम है, गाजर का हलवा बनाओ गुरुजी के लिए। तो कैसे हो रहा था, हमने कुछ नहीं किया, वो बस अपने आप ये करा रहे थे। मुझे अभी भी नहीं पता कि वो चीज़ें 2 क्यों हुई थी, वो 2 चीज़ें, हर चीज़ कैसे हो रही थी। उसके बाद मैंने वो पहले कपड़ा बिछाया गद्दी पे, उसके बाद गुरुजी का चोला लगा। सत्संग चला 3 बजे से 5 बजे तक। संगत बहुत कम थी क्योंकि उस समय संगत यहाँ जुड़ी ही नहीं थी। मैं किसी संगत को नहीं जानती थी, सिर्फ 5 और 7 लोग थे संगत के जिन्होंने सेवा की थी। बाकी सब हमारे रिलेटिव्स और आसपास के लोग थे। पर सबको एक, क्योंकि मैं हर किसी को घर जा जा के बोल के आई थी, आपको पता है मेरी मदर इन लॉ को गुरुजी ने ठीक कर दिया है, तो हमने शुक्राना करना है, हमारे गुरुजी आएंगे तो प्लीज़ आप आना। बहुत मजाक भी उड़ाया लोगों ने कि ये स्कूल की मैडम होके और पता नहीं क्या सोचती रहती है और क्या कर रही है, पागलों की तरह लगी हुई है 10 दिन से। तो इवन स्टाफ ने भी मेरा मजाक उड़ाया कि मैडम हम तो नहीं आएंगे। 3-4 स्टाफ मेंबर आए, बाकी नहीं आए। लेकिन सब गुरुजी की मर्जी से हो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। लास्ट में सत्संग ओवर हो गया। जब सत्संग ओवर हुआ तो एक ऐसी बात हुई जिसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। संगत जी मेरी शादी 1999 में हुई थी और उसमें एक कमी रह गई थी कि लड़के वाले और लड़की वाले दोनों जयमाला नहीं लाए थे और बारात बहुत लेट आई थी, लगभग 12:30 बजे, और इतनी रात को कहीं से जयमाला मिली नहीं थी, तो हमने जयमाला नहीं डाली थी। उस दिन क्या हुआ कि लंगर प्रसाद मिल गया था। मेरे बड़े वाले बेटे ने अपने किसी फ्रेंड से पूछा कि सुन मेरी मम्मी की ना एनिवर्सरी है आज और गुरुजी भी हमारे घर आए हैं, तो मम्मी के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए ना हमें। तो उसने बोला और क्या स्पेशल होगा, सामने से जयमाला ले आते हैं और जयमाला करवा देते हैं इनकी। अब कैसे गुरुजी उनको थोड़ देते हैं। तो एक आंटी ने अनाउंस कर दिया कि अब सुमन आंटी और परवीन अंकल की जयमाला होगी। संगत जी ये चीज़ किसी को भी नहीं पता थी और शायद इस चीज़ को बस मन में था लेकिन कभी किसी को बोली नहीं। गुरुजी आपकी छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात सब सुनते हैं, उनको पता है
क्योंकि हाथ वो पकड़ते हैं ना कि हम तो कब का छोड़ चुके होते, क्योंकि हमसे तो कुछ होता ही नहीं है। अगर गुरुजी नहीं कराते तो कुछ नहीं होता। सब खुश थे और मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि ये कैसे हो गया। गुरुजी आपको कैसे पता था? आप तो तब तक थे ही नहीं। मैंने तो कभी मतलब भगवान से प्यार किया ही नहीं, लेकिन भगवान तो कितनी जल्दी सुनता है। एक ऐसे भगवान है गुरुजी जो 1 मिनट भी नहीं लगाते शायद। तो ये गुरुजी की मर्जी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे का सत्संग अगले सत्संग में शेयर करते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।